नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का द्वितीय पाठ सूरदास पद्य खंड से संबंधित है। बच्चों, तो सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों, सूरदास के बारे में हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं, इनका जीवन परिचय ध्यानपूर्वक सुने व समझें। सूरदास का जन्म रुनुकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टिगामी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है वे जन्मान थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूरदास के सभी पद गेय है, अर्थात गाकर प्रकट किए जाने वाले। वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब बच्चों, पाठ का जो परिचय है अर्थात जो पद का परिचय है उसको ध्यानपूर्वक सुने व समझे। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह ऐसा चाहती हैं, श्री कृष्ण से वैसा ही करवाती है। अर्थात मुरली उनके नज़दीक तो है ही, साथ में मुरली जैसा चाहती है वैसा ही कार्य श्री कृष्ण से करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, अर्थात प्रियतमा बन बैठी है, और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको सूरदास का जीवन परिचय व पाठ में दिए गए जो पद हैं उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई बच्चों। अब पद का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।